पुराने समय की बात है जब समाज में पति और पत्नी के रिश्ते को सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों के दिलों में यह सवाल उठने लगा, अगर किसी रिश्ते में गलती हो तो सबसे बड़ा दोषी कौन होगा, पति या पत्नी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बार एक राजा के दरबार में एक ऐसा मामला आया जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए राजा ने न केवल पति पत्नी को परीक्षा में डाला, बल्कि पूरे समाज को एक गहरी सीख दी। शिवेंद्र राजा और उनका न्यायप्रिय दरबार। शिवेंद्र राजा एक ऐसे न्यायप्रिय शासक थे जिनके राज्य में लोग उनके फैसलों की ईमानदारी और समझदारी के लिए उनकी प्रशंसा करते थे। एक दिन दरबार में दो लोग आए, हरीश और रमा। हरीश गांव का एक साधारण किसान था और रमा उसकी पत्नी। उनके बीच झगड़े की खबरें गांव भर में चर्चा का विषय बन गई थी। हरीश ने राजा से कहा, महाराज, मेरी पत्नी ने मेरा विश्वास तोड़ा है। उसने मेरे साथ धोखा किया है और हमारे रिश्ते को अपवित्र कर दिया है। मैं चाहता हूं कि इसे दंड दिया जाए। रमा ने तुरंत अपनी बात रखते हुए कहा, महाराज, ये सही नहीं है। यदि मैंने गलती की है तो मेरे पति भी निर्दोष नहीं है। उन्होंने हमेशा मेरा अपमान किया है और मुझे अपने बराबर समझने की कभी कोशिश नहीं की। दोनों की बातें सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह मामला सिर्फ पति और पत्नी का नहीं था, बल्कि यह सवाल था कि रिश्ते में अगर कुछ गलत होता है तो दोष किसका है। राजा का निर्णय। राजा ने गहरी सोच के बाद कहा, इस सवाल का उत्तर तभी मिल सकता है जब हम दोनों की सच्चाई और उनके कर्मों का मूल्यांकन करें। इसलिए मैं दोनों को 7 दिनों की मोहलत देता हूं। इन 7 दिनों में तुम अपने अपने कर्मों का हिसाब लेकर आओ। यह साबित करो कि तुम्हारा दिल शुद्ध है और तुम निर्दोष हो। जो भी यह साबित करने में असफल होगा, उसे राज्य का सबसे बड़ा पापी माना जाएगा। हरीश और रमा दोनों हैरान थे, लेकिन उन्होंने राजा का आदेश स्वीकार किया। वे दोनों अपनी अपनी परीक्षा के लिए निकल पड़े। हरीश की यात्रा। हरीश ने इन 7 दिनों में अपने जीवन पर गहराई से विचार किया। उसने अपनी पत्नी के साथ बिताए हर पल को याद किया। उसे याद आया कि कैसे उसने रमा से शादी की थी और वह कितनी मेहनती और समर्पित पत्नी थी। लेकिन साथ ही उसे यह भी याद आया कि उसने अपनी पत्नी के साथ कई बार कठोर व्यवहार किया था। सत्य का सामना। उसने महसूस किया कि वह हमेशा सोचता था कि घर और खेत का सारा काम उसकी पत्नी की जिम्मेदारी है। उसने रमा को कभी आराम नहीं करने दिया, न ही उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश की। औचित्य तर्क। लेकिन हरीश ने खुद को तसल्ली दी कि उसने अपनी पत्नी को गहने, कपड़े और अच्छे खाने की व्यवस्था की थी। उसने सोचा, मैंने उसे सभी सुख सुविधाएं दी हैं, इसलिए मैं निर्दोष हूं। रमा की यात्रा। दूसरी ओर रमा ने भी अपने जीवन पर विचार किया। उसने अपने पति के साथ बिताए समय को याद किया और यह भी कि उसने अपने रिश्ते में कहां-कहां गलती की थी। त्याग और समझौते। रमा ने महसूस किया कि उसने अपने जीवन में बहुत त्याग किए हैं। उसने अपने बच्चों की परवरिश की, घर का काम संभाला और हर मुश्किल वक्त में अपने पति का साथ दिया। झूठ का पश्चाताप। लेकिन उसे यह भी याद आया कि उसने एक बार अपने पति से झूठ बोला था। वह झूठ इसलिए बोला था ताकि वह घर की आर्थिक स्थिति को संभाल सके। उसने सोचा, यदि मैंने गलती की है तो वह परिस्थितियों के कारण थी। मेरे इरादे कभी गलत नहीं थे। रमा ने तय किया कि वह राजा के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करेगी, क्योंकि सच्चाई से भागना उसका स्वभाव नहीं था। दरबार में न्याय का दिन। 7 दिनों के बाद हरीश और रमा राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने दोनों से उनके विचार और अनुभव सुनने को कहा। हरीश की कहा, महाराज, मैंने अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैंने कभी उसकी भावनाओं को नहीं समझा। अगर यह मेरा दोष है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। रमा ने कहा, महाराज, मैंने अपने पति के लिए हर संभव त्याग किया है, लेकिन मैंने भी एक बार झूठ बोला था और अगर यह पाप है तो मैं उसे स्वीकार करती हूं। राजा का फैसला। राजा ने गहरी सोच के बाद कहा, तुम दोनों ने अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। यही सच्चाई है। पति और पत्नी एक दूसरे के साथी हैं। वे इंसान हैं और इंसानों से गलतियां होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा पापी वह है जो अपनी गलती को स्वीकार करने से डरता है। राजा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस रिश्ते में सबसे बड़ा दोषी न पति है न पत्नी। सबसे बड़ा पापी वह है जो अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करता।
यदि तुम दोनों अपनी गलतियों को सुधारने और एक दूसरे के साथ समझदारी से पेश आने का वादा